पंजाब बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, पंजाब बैंक की तरफ से हमको रसीदें मिली हैं। और रसीदें किसी के पास हैं तो दिखाइए। हमारे पास रसीदें मौजूद हैं, सारी रसीदें मौजूद हैं हमारे पास। पहला जो है ना जी, ये पहला हम लोगों को लेटर PLDC की तरफ से मसूल हुआ था, ये वो लेटर है। उसके बाद ये अलॉटमेंट लेटर है जो हम लोगों को मसूल हुए थे पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है जी। और उसके बाद ये देखें पीछे हम लोगों को जो गवर्नमेंट की तरफ से लेटर मिलते रहे हैं वो सारे इसमें। ये पंजाब बैंक में जो 2,10,000 रुपये हम लोगों ने पेमेंट जमा करवाई है, देखें डाउन पेमेंट जो हमने पहली इंस्टॉलमेंट जमा करवाई थी। उसके बाद ये देखें पंजाब, अच्छा, तब से अब तक आप लोग किस्तें अभी भी जमा करवा रहे हैं? बिल्कुल, अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो जमा करवा रहे हैं। ये देखें पंजाब बैंक की जो है वो पूरी इंस्टॉलमेंट की जो रसीदें हैं वो हमारे पास मौजूद है। और हम लोगों ने सिटीजन, ये देखें ये पंजाब बैंक की सारी रसीदें जो हैं वो हमारे पास मौजूद है। और हम लोगों ने सिटीजन पोर्टल पे जो है वो बेतहाशा मेल की हैं, उसका भी हम लोगों को कोई रिस्पांस नहीं है। यहाँ तक कि हमने वज़ीर आला पंजाब साहब को भी एप्लीकेशन लिखी है, उसका भी रिस्पांस नहीं मिला। सेक्रेटरी हाउसिंग जो हैं हम उनसे मिले हैं। हमारे सेक्रेटरी हाउसिंग का क्या कहना है? सेक्रेटरी हाउसिंग ने यही कहा जी हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, इसमें लारे लप्पे के अलावा कोई काम नहीं है उनके पास। हमारे पास डायरी नंबर भी, नैब में हम लोगों ने एप्लीकेशन दी। अब वो 56 कंपनी जो कि शबाशी साहब के गले पड़ी हुई थी, अब ये PLDC एक इदारा है जो कि आशियाना को देख रहा था। अब वो 56 कंपनी में इसका भी एक नाम था। अब वो गवर्नमेंट कह रही है जी हम इसको बंद कर रहे हैं, साफ पानी कंपनी को भी, इसको भी बंद कर रहे हैं, इसका भी नाम उसमें आ गया। हमें बताया जाए कि हम लोग गरीब हैं, हमारे बच्चे देखें, बुजुर्ग, हमारी बहनें, बेवा, यहाँ तक कि बेवा जो औरतों को अलॉटमेंट लेटर मिले थे, उनको जो बेवा के कोटे में मिले थे उनको भी अभी तक करनी मिली। किस औरतों की साइड पे चलती हैं जी, इनसे पूछते हैं। आप हाँ जी हाँ, मेरे आपको बेवा कोटे में प्लॉट मिला है, 2 मरले का मकान? बिल्कुल भी किस 5 में, लेकिन मिला 2 में था। अच्छा, करवाया 5 में था, मिला में था हाँ। तो लेकिन ये है कि किस्तें जमा करवाई हैं? किस्तें आप वो गा रहे हैं, किस्तें करवाई हुई हैं, पता नहीं 3 गया है लाख के 4 लाख के, मुझे नहीं पता इतना गया हुआ है। तो लेकिन ये है कि 5 साल का था, अब कितनी देर होगी उसको, तो तब का हम किराए पे रह रहे हैं, कितनी देर का। लेकिन 9 साल हो गए। मिल जाता तो हम वहाँ रहते तो सही ना। अब लॉकडाउन की वजह से किराए के इतने मसले हैं, 6 माह का किराया नहीं दे रहे, लेकिन वो परेशान कर रही है, कह रही घर खाली करो, तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। चलो जो भी है, उन्होंने खुद ही कहा था आप किसी भी ना लें, जब आपको हम दे देंगे 3 माह की आपको लिमिट देंगे, आप बाकी करवा देना। लेकिन उनको चाहिए मुझे जब बाकी माफ़ करें, मैं नहीं दे सकती, मुझे किससे बाकी माफ़ करें, वो घर भी दें मुझे। बहुत ज़्यादा हो गया, टाइम बहुत गुजर गया, थोड़ा बहुत टाइम बहुत गुजर गया इतना। तो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से कोई तसल्ली भी नहीं, चक्कर काटे हैं आप? हम जाते हैं, यही कहते हैं आपको मिल जाएगा, आप कहीं नहीं जाता, आपको मिल जाएगा, यही कहते हैं। कभी साल कहते हैं, कभी 2 साल। कितने सालों से चक्कर लगा रहे हैं? काफ़ी देर हो गई हम चक्कर लगा रहे हैं, यही तसल्ली दे रहे हैं आपको मिल जाए। साल हो रहा है, 2 साल हो रहा है, फिर कहते हैं कोई बात नहीं, आपका है, आपको ही मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा। फ़ायदा फिर हमें जो मिल ही नहीं रहा, इतनी दिन इंतज़ार किया तो फ़ायदा ही कोई नहीं फिर हमें। आपका भी घरों में जवान बेटियां किराए पे रह रहे हैं, टेंशन इतनी है लॉकडाउन की वजह से काम सब बंद पड़े हुए हैं। तो किराएदार जो हैं, मकान मालिक हैं, वो कह रहे हैं जी घर से बाहर निकलो वरना हमें किराया दो। हम क्या करें, हम खुद मेहनत करते हैं, मेहनत कर करके हमने पैसे जमा करवाए, हमने 9 लाख रुपया जमा करवा दिया हुआ है। आपकी किस्तें भी खत्म हो जी, हमारी किस्तें ख़त्म हो गई हैं, तो हमें फिर भी मकान नहीं मिल रहा। छोटे छोटे भी बच्चे हैं, बाहर जाते हैं, अब क्या करें। ऊपर से बच्चों की ट्यूशनें भी बंद की हुई हैं, क्यों पैसे नहीं हैं। हमने सारे जो इधर उधर से इकट्ठे किए हैं, हमने पैसे उधर दे दिए हमें, तो अब घर में 1 रुपया भी नहीं है। आपको मैं समझ, आई कैन अंडरस्टैंड। अब आप जब ऑफिस में गए, जाहिर है आशियाना कायद जो आशियाना हाउसिंग की एक्सटेंशन है, आशियाना कायद में कोई अथॉरिटीज़ बैठती तो होंगी, वहाँ पे किसी का ऑफिस तो होगा। आप बताइएगा, आपकी सारी पेमेंट हो चुकी है? नहीं, हमारी सारी पेमेंट नहीं, हमारी किस्तें जा रही हैं अभी। अच्छा, अभी किस्तें जा? हमने जो देखें, हम किराया दें, किस्तें जमा कराएं, उन्होंने खुद ही कहा था कि रोक दें। वो कहते हैं हमारे पास प्रूफ लेकर आएँ, क्योंकि आपने कहा था कि किस्तें हमने उनके कहने पे किस्तें रोक दी। उसके बाद फिर हमने 1,08,000 फिर जमा कराया, क्योंकि कहते 36 से ज़्यादा किस्तें अपनी जमा करा दो वरना आपका ज़ब्त हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। ये किसने कहा था? ये वहाँ पे जो दफ्तर है ना आशियाना में, वहाँ पे दफ्तर है, वहाँ पे बैठती थी मिस मरियम, वहाँ पे वो उन्होंने हमें कहा था। हाँ जी। किसी ने आपसे कोई रिश्वत मांगी हो या पैसे? नहीं, रिश्वत नहीं मांगी, ना कोई पैसे वैसे मांगे, पर हम हर जगह गए हैं, हर जगह हमने दरवाजे खटकाए हैं, किसी जगह पे हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम बहुत थक गए हैं किराए दे दे के। हमें नहीं पता हमारा कसूर क्या, हम तो बैठे, हम तो जाहिर है यहाँ
बैठे हुए हैं वैसे। अच्छा, अभी पंजाब बैंक वो अकाउंट नंबर जिसमें आप सबकी किस्तें जा रही हैं, कोई बैंक वाले भी नहीं कुछ बताते, किस्तें वसूल कर रहे हैं? हाँ जी, बैंक वाले को क्या है, बैंक वालों को तो कुछ नहीं है, वो तो कहते हैं बस आए तो कहते हैं किस्तें हैं। अभी जो PLDC कहते हैं महकमा वो ना ख़त्म हो रही है, बहरहाल कोई पता नहीं, वो ख़त्म हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे अब? उसको पूछेंगे जा। हाँ, किससे पूछेंगे जाके, क्योंकि लो जी वो नून लीग का था प्रोजेक्ट था, वो उनकी हुकूमत ख़त्म होगी। हमने नून लीग को तो नहीं देखा, हमने तो हुकूमत पंजाब को देखा। पंजाब बैंक में हमने किस्तें जमा कराई, पंजाब बैंक में हमने डाउन पेमेंट जमा कराई। कहाँ जाएँ हम? कहीं भी हमारा सुनने वाला नहीं है। खुदा के लिए हमारी आपकी तरफ से कोई रिसवाई होती है तो आप हमारी सुनवाई करवाएं कहीं पे। हम बहुत थक गए हैं, बहुत जलील हो गए हैं। सड़कों पे हम बच्चे लेके देखे, इतनी गर्मी है, हम अपने बच्चे लेके सड़कों पे आ गए हैं। एक हाथ होती है, कोई हमारा हुक्मरान हमारे सुनने वाला कोई नहीं रहा। बहुत थक गए हम, हमारे से आया नहीं जाता। सड़कों पे कितनी दफ़ा आए। आप वैसे लाहौर में ही रहती हैं या बाहर से? नहीं, मैं लाहौर में ही रहती हूँ। लाहौर से बाहर से भी लोग? हाँ जी, लाहौर के बाहर से भी आए हैं, काफ़ी बहनें आई हैं, भाई आई हैं, काफ़ी आए हैं। जुनैद साहब जी वो इधर आ गए ना, पहले वहाँ पे कह रहे हमारा छोटा भाई बड़े ऑफिस में जाएं, PLDC दफ्तर, वहाँ पे भी गए हैं हम, वहाँ पे भी बस ठीक है जी, बस तसल्लियाँ बताया ना कि हर दफ़ा तसल्लियाँ हमें दी जाती हैं। आशियाना में जो था दफ्तर, वहाँ पे भी, और इधर भी जहाँ हम गए हैं वहाँ पे आप टेंशन ना ले, आपको घर मिलेगा। कब मिलेगा? 10 साल हो गए हैं। हमें भी F ब्लॉक में था, F ब्लॉक से हमें E ब्लॉक में जो है ना वो शिफ्ट किया है। क्या जी आपका 2 माह में, ये हमारी मीटिंग बैठ रही है, 2 माह के बाद हाँ आपको दिया जाएगा। तो अभी तक 2 माह 4 माह 1 साल नहीं हुआ। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। बेटा आप भी एहतजाज कर रहे हो? जी। सुबह से आए हो? जी। क्या नाम है आपका? शबाहत अली। वजाहत? शबाहत। शबाहत। अच्छा शबाहत, ये बताओ कि बाबा के साथ आए हो? मामा के साथ। मामा के साथ आए हो? अपना घर चाहिए? जी। किराए के घर में नहीं रहा जाता? नहीं। मालिक मकान तंग करता है? मेरा बेटा ऐसी बातें करता है कि रोना आ जाता है। कहता है मामा हम ऊपर नहीं जाएंगे, वो मालिक मकान है ना, हम नहीं ऊपर जाएंगे। तो यकीन करें कि मेरे मालिक मकान जो वो रो पड़े, कहते बच्चा हो कि इस तरह की बातें कर रहे हैं। कहते मामा हम तो किराएदार है ना, हमें क्या, हमें तो वो कुछ ऐसे नहीं करने देंगे ना, हम छत पे नहीं आज़ादी से जा सकते, हम नहीं बैठ सकते आज़ादी से। बताएं अली। मैं जब छोटा सा था, मैं जब पैदा हुआ तब हमारा घर निकला था। मैं 11 साल का हो गया, अभी तक हमें हमारा घर नहीं दिया। मेरे पापा अकेले किराए देने वाले, तो हम किराए के मकान में रह के थक गए। अब थक गए हो सुबह से गर्मी में आके? नहीं थके। थका नहीं? जब तक हमारा घर मिले मैं थका नहीं हूँ। घर मिल जाए तो ठीक है। घर मिल जाए तो ठीक है जी। आगे चलते हैं। बेटा आपको भी घर चाहिए अपना? सुबह से आए हो, गर्मी लग रही है, क्या कहोगे? को मुझे अपना घर दो। मुझे घर चाहिए जी। बच्चे सुबह से मौजूद हैं। आप बेटा? अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अनस। अनस। मामा के साथ, पापा के साथ? मैं अपने चचा के साथ है। चचा के साथ आए हो? तो ये जरा दिखाओ, वजीर हाउसिंग जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो। अपना घर चाहिए जी। कब, कितनी देर हो गई है, क्या ख्वाहिश थी जब से पैदा हुए हो? आप भी किराए के मकान में ही रह रहे हो? नहीं, पहले क्या नाम है पता ही नहीं था किराए पे रहते हैं। तो जब पता लगा, वो पापा भी काम नहीं करते हैं, वो किराए रिक्शा चलाते हैं, तो घर भी किराए पे कुछ भी नहीं करने देते हैं। हम जब गेट खोलते हैं तो हल्का सा भी अगर ज़ोर से लग जाए तो ऊपर से आकर बोलने लग जाते हैं। तो बाप आप भी घर लेने आई हो? जी। किराए के घर में रहे हो? जी। क्या चाहती हो? अपना घर हो, आज़ादी से खेल सको? मैं चाहती हूँ कि हमें हमारा घर दें ताकि मेरे पापा भी सुकून से सो सकें। मेरे पापा रातों को टूट के रोते भी हैं कि या अल्लाह हमें हमारा घर दें। मैं भी चाहती हूँ कि हमें हमारा घर मिले। आपने भी खुद देखा पापा को रोते हो? जी। अब आप चाहती हो कि आपको आपका घर मिले? जी। किराए के घर में रहते हैं? जी। किराएदार तंग करते हैं, किराया मांगते हैं, जी। खेलने देते हैं? नहीं खेलने देते। तो अभी अगर आपको इमरान खान साहब या कोई सुन रहा है तो क्या कहोगी आप? मैं इमरान खान से दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ हमें हमारा घर दें, और 174 ख़ानदान यहाँ पे घर हैं, प्लीज़ उनको भी उनका घर दिया जाए। ये बच्चे हैं जी, ये बच्चों का जज्बा है जो कि कहते हैं घर दिया जाए। अच्छा, माजूर भी हैं कुछ लोग जिनको माजूर कोटे में दिया गया था, इनसे अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नूर हसन। अच्छा नूर साहब, ये बताइएगा कि आपको घर अलॉट किया गया क्योंकि मुस्तहिकीन थे, मुस्तहिक होने के तहत आपको घर दिया गया, अब क्या कहते हैं वो, आपको घर क्यों नहीं दिया गया?
घर हम लोग तो किस्तें भी दे रहे थे, किस्तें भी पूरी कर ली है उन्होंने। किस्तें पूरी हो चुकी हैं? किस्तें हाँ जी हमारी पूरी हो चुके हैं। उसके बावजूद भी दफ्तर के चक्कर लगा लगा के हम लोग थक गए। आज देते हैं, कल देते हैं, यही जब भी जाते थे यही बात सुनने को मिलती थी। तो अभी इस महंगाई के दौर में देखे मैं माजूर भी हूँ, और घर का किराया पूरा करते हैं तो घर के लिए राशन नहीं होता, अगर राशन पूरा करते घर के लिए किराया नहीं होता। तो इसमें हम लोग बहुत ही परेशान हैं और दिल रोने को करता है, और दिल करता है या तो खुदकुशी कर लें तो या क्या करें हम लोग। बच्चे हैं आप? हाँ जी मेरे बच्चे हैं। तो घर का गुजारा फिर किस तरह करते हैं? बहुत मुश्किल से मैंने मजदूरी करके कभी पेट्रोल पंप पे काम करता हूँ, कभी कबाड़ का कर लेता हूँ, तो किसी दिहाड़ीदार है मतलब आप? जी अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, तो उससे बड़ा मुश्किल अफोर्ड होता है किराए पे घर में रहने का, और बहुत ही परेशानी उठाने। 9 साल से पैसे लिए हैं, घर भी दो, जालिमो जवाब दो, जुल्म का हिसाब। जुल्म का हिसाब, जुल्म किया जा रहा है। ऐसे हमारे भी उन्होंने रख लिए हैं तो हमें घर भी नहीं दे रहे। ना शहबाज शरीफ रहे, ना अब उस्मान बुज़दार सुन रहे। जी जी मियाँ साहब ने अलाटमेंट लेटर जो है स्टेज पे बुला के मीडिया के सामने मुझे दिया था, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, और उसके बाद वो लेटर ही लेटर हमारे पास है और कुछ नहीं। जमीन नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई रजिस्ट्री भी किसी के नाम पे नहीं हुई। कुछ भी नहीं हुआ। एक जो लेटर मिला था गवर्नमेंट की तरफ से वही हमारे पास है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। हम हमारे पैसे भी हमें तो उम्मीद नहीं है कि हमें मिलेंगे वापस, वो भी हमें लग रहा है कि जैसे हमारे पैसे भी